कोई प्रश्न पूछना चाहता है? किसी के कोई भी प्रश्न है? ज्यादातर गांव वालों को ये प्रश्न आता है कि लीगल सर्विस, ये लीगल सर्विस हम कह रहे हैं कि सर हमारे गांव में ना एक बच्चे का जन्म हुआ, तो उसका ना डेट परिवार रजिस्टर में नाम ही नहीं है या उसका पंचायत में एंट्री नहीं है, तो सर उस पे क्या कानून है। एक लोग हमसे ज्यादातर पूछ रहे हैं कि सर वो जो बीपीएल है ना 30,000 का क्राइटेरिया वो गलत है, अब तो कोई 30,000 के उसमें फॉलो ही नहीं कर रहा, तो बेनिफिट किसको मिले। आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं? यस प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही, स्पीकर ऑन कर लें। आवाज नहीं आ रही, स्पीकर ऑन नहीं है आपका। इसमें मोबाइल पे एक जगह साइन बना होता है, उसको टच करेंगे तो वो क्रॉस हट जाएगा, फिर आपकी आवाज मुझ तक आएगी। नहीं, नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अब आएगी, अब आवाज आएगी, बोलें। किसका किसका केस आता है? प्लीज बाकी लोग अपने स्पीकर ऑफ करें। किसका केस आता है? प्लीज किसी का स्पीकर ऑन है? एक एक करके स्पीकर ऑन करें, नहीं तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा, तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। वापस पूछे प्लीज, क्लियर करके पूछे। किसका केस आ जाए तो पंचायत क्या करे? किसका? नशे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। याद रखें, पंचायती राज एक्ट में नशे से संबंधित केसेस, पब्लिक सर्वेंट के केसेस, माइनर के केसेस यानी 18 साल से नीचे, या अनसाउंड माइंड यानी मानसिक तौर पे कोई अगर परेशान है, ऐसे केसेस पंचायत नहीं ले सकती। ऐसे केसेस में ये डायरेक्ट जो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 और एनडीपीएस एक्ट या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये तीन कानून है जिसमें ज्यादातर नशे से संबंधित केसेस आते हैं। अगर ये अपराध की शक्ल में आता है, तो जैसे आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे का आजकल केस चला है कि कोई गांजा भांग उनके पास पकड़ा गया, तो सेक्शन 8 है, सेक्शन 20 है, 21 है, 22 है, और कोई अपराध कंजम मतलब अबेटमेंट कर रहा है तो 28, 29 अटेम्प्ट अबेटमेंट, तो इस तरह से एनडीपीएस एक्ट लगता है। लेकिन आपके पास एक चीज आ सकता है कि सर उसके गार्डन में इतना भांग लगा है वो खाड़ता ही नहीं है, और बच्चे वहीं पर बैठ के खाते हैं, तो ये बात आप शिकायत कर सकते हैं हमारे को। सेक्रेटरी जो डीएलएसए का हेल्पलाइन है, आप हमें इंटीमेट करें और फोटो भेज सकते हैं, आपका नाम भी हम लीक नहीं होने देंगे। सेक्शन 2640 का ये अपराध है उस लैंडलॉर्ड के द्वारा, उस जमीन के मालिक के द्वारा। पुलिस वाले को हम मौके पे भेजेंगे और वहां उखड़वाएंगे, और साथ में 6 महीने तक का जेल है अगर वो उखाड़ता नहीं है तो। ठीक है। और अगर कोई नशे का केस आता है तो प्लीज, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, केवल पुलिस वालों के आगे ही इसकी शिकायत हो सकती है। लेकिन कोई नया बच्चा है तो पुलिस वाले का केस बनने के बावजूद आपने डरना नहीं है। चलान आने के बावजूद आप मजिस्ट्रेट साहब को कह सकते हैं सर मैं सुधरना चाहता हूँ, 100 ग्राम से नीचे स्मॉल क्वांटिटी में, केवल छोटी क्वांटिटी में, जैसे बच्चे छोटा सा पकड़ा गया, नया नया अभी उसको कोई स्कूल की कॉलेज में बुरी संगति लगी, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए 27 और 64A है एनडीपीएस एक्ट का। और किसी का प्रश्न? इसी तरह से, क्योंकि किसी का प्रश्न नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं, गांव में शराब के ठेके जो हैं, अगर कोई घर में शराब बना रहा है, ये हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट के अंदर दंडनीय अपराध है, ऐसा वो नहीं कर सकता। और अगर ऐसा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, पुलिस या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप सेक्रेटरी डीएलएसए हेल्पलाइन, आपको जो हमारे पैम्फलेट्स होते हैं, आप गूगल में, आप हमारे चैनल में भी देख सकते हैं, आप केवल हमें इन्फॉर्म करें, आपका नाम भी हम लीक नहीं होने देंगे और हम उसको डिस्ट्रॉय करवाएंगे। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में आप देखते हो कई बार लोग गुटखा बेचते हैं, शराब सिगरेट बेचते हैं, बच्चे वहीं से बिगड़ते हैं। ये सारे दंडनीय अपराध है। हिमाचल में खुला बीड़ी भी नहीं बेचा जा सकता, खुला सिगरेट नहीं बेचा जा सकता। सिगरेट के ऊपर फोटो बनी होती है, कैंसर है लंग्स का या गले का, वो फोटो बनाना जरूरी है। और
स्कूल के आसपास इस तरह की चीजों को कोटपा एक्ट में ये दंडनीय अपराध है। कोई पब्लिक प्लेस में सिगरेट भी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है तो 200 रुपए का अपराध है। कोई रिटेलर, कोई दुकानदार अगर बिना पैसे के मुफ्त का प्लास्टिक दे रहा है किसी को सब्जी में, चावल में, ये अपराध है। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होना चाहिए, जैसे ये वाला प्लास्टिक है जो थोड़ी देर चले और इसका पैसा लिया जाता है ताकि आप उसको प्लास्टिक को 50 बार यूज करें। तो आप उसे बहसे नहीं दुकान वाले से कि क्यों ले रहे हो, ये इन्वायरमेंट एक्ट के रूल में बोला गया है। हम मास्क पहनते हैं और उसको फेंक देते हैं। वो मास्क आप हमारे डीएलएसए सिरमौर के चैनल में देखेंगे कि किस तरह कछुए से लेकर मच्छी को मार रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक घंटे में कितने प्लास्टिक की बोतल, कोई 3 लाख से ऊपर प्लास्टिक के बोतल पानी में फेंक दिए जाते हैं एक घंटे में। तो आप सोचें कि अगर इस तरह का एटीट्यूड हम लोगों का है तो धरती पे हमारे बच्चे 25 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। और यही भारत का सपना है कि अगले 25 साल हम भारत को अच्छा देखें, विश्व गुरु के रूप में देखें। पटाखे फोड़ें, आपका हक है, लेकिन 10 बजे के बाद किसी की नींद को खलल ना करें। नीड बेस्ड हर चीज ठीक है, लालच ना करें। आप अपनी परंपराओं को जिंदा करें, लेकिन लालच में नहीं। लालच में अगर आप ज्यादा फोड़ते हैं, पोल्यूशन होता है। कोई भी चीज, वो किसी भी धर्म का हो, बस नीड बेस्ड चीज करें। ग्रीड ना लेके आए, लालच ना लेके आए, क्योंकि आपको अपने संस्कार भी जिंदा रखने हैं, अपने संस्कारों का पालन करना, अपनी संस्कृति को प्यार करना, अपनी सभ्यता को, ये आपका धर्म है। लेकिन उससे बड़ा धर्म है कि लालच में ना करें, जरूरतों के हिसाब से करें, तब तक वो चीज जो है नेचर के लिए ठीक रहती है। किसी और का कोई प्रश्न? हमारी माँ बहनों के साथ कोई अगर शोषण करता है, कोई लड़का छेड़ता है, कोई दांत तोड़ देता है, कोई हाथ तोड़ देता है, इन सब चीजों के लिए आप अपने नियरेस्ट डाकिया के पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हम आपके अकाउंट में यहीं से बैठे बैठे 10,000, 5 से 10,000 उसी समय डालेंगे, फिर अगले 7 दिनों में 25% डालेंगे और 60 डेज में पूरा निपटारा कर देंगे। ये हिमाचल प्रदेश कॉम्पेंसेशन स्कीम है। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और सरकार का इस पे बजट आता है, बकायदा 100 करोड़ का बजट केवल लोक अदालतों का है। 11/12/2021 को लोक अदालत लगाएगी पूरे भारत में, सिरमौर में भी लगेगा। आप अपने किसी भी केसेस को यहाँ पर ला सकते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, अब हम एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं। आपके केसेस कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो ईगो आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है और फिर वो निपटता नहीं है। अब हम एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमारे पीएलबीज के थ्रू, पैनल लॉयर्स के थ्रू, पहले बाहरी टेबल पे बैठ के, अगर वो बाहर हाजमोले से ठीक हो सकता है पेट का दर्द, तो हम आपको सर्जरी तक नहीं भेजते। और ये सारी चीजें जब आपको पता लगेंगी, एडीआर लोक अदालत की वैल्यू की जज फैमिली की तरह आपके साथ बैठता है। याद रखना, पति पत्नी के मामले और सरकार के मामले में जज जज होता ही नहीं है। जज जज ही नहीं होता, जज फैमिली मेंबर होता है, सेटलर होता है। क्योंकि परिवार के मामलों में कानून नहीं डाला जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखते हैं कि हम प्रीति गुप्ता वाली जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को भी बोला कि एक बीमारी का 10 बीमारी ना बनाए। एक पत्नी एक छोटी सी बीमारी लेके आती है, 50 बीमारी खोल देते उस पति, और पत्नी की ईगो आ जाती है, पति जेल में चले गया तो वो घर कैसे बच सकता है। प्लीज हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ गलतियां जो पास्ट में हुई हैं अब उसको हम दोहरा नहीं सकते, मगर ये गलतियां ज्यादातर लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण हुई हैं। वरना इस देश में के श्रीनिवास एस राव की जजमेंट है कि मैट्रिमोनियल केस को भी लॉ जज तक पहुंचने ही ना दें। जज से बाहरी प्री लिटिगेशन, यानी एडीआर बिल्डिंग में जहां मैं बैठता हूं, वही पति पत्नी के साथ सीनियर बंदे बैठे, जज बैठे, उनको समझाएं। बच्चों, कोई पति पत्नी या शादी परफेक्ट नहीं होती है। इस तरह घर तोड़ते जाओगे तो 50 शादी कर लोगे, वो भी टूटेगा। इस तरह से जब उनको समझाया जाता है वो समझते हैं। और कानून में केवल माइंडसेट की लड़ाई है, मर्दों की भी और औरतों की भी। मैं अपने मर्द भाई जो मेरे को देख रहे हैं, जो पति है, उनको बताना चाहता हूँ, कानून अंधा नहीं है। हमारे पास नरेंद्र वर्सेस मीना की जजमेंट, अगर आपकी पत्नी इस बात के लिए आपको प्रताड़ित करती है कि नहीं जाओ अपने माँ बाप को छोड़ो तब मैं आपके साथ रहूंगी, आप अपने माँ बाप का ही ध्यान देते हो, मेरा ध्यान नहीं देते। पत्नी का ध्यान देना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ दे। और जो पत्नी इस जिद पे उसके साथ नहीं रहती, उस पत्नी को ना मेंटेनेंस का हक है, बल्कि क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स हम दे देते हैं। तो ये कानून पता ही नहीं है और लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है कि सारा तो औरतों के फेवर में है, डोमेस्टिक वायलेंस उनके फेवर में, और होना भी चाहिए। जहां मर्द गलत है, शराब पीकर पत्नी को केवल एक कमोडिटी मान के चलता है, एक बर्तन मान के चलता है, तो क्या हम इस माइंडसेट को हम वॉर ना करें? क्या ऐसी पत्नी को हम अलग रख के उसको मुआवजा ना दें? लेकिन जहां मर्द गलत नहीं है, मर्द कम कमा रहा है, औरत ज्यादा कमा रही है, शरीफ बंदा है, उसमें अपने माँ बाप की सेवा ही कर रहा है और क्या कर रहा है, तो वो गुनाह नहीं कर रहा। ऐसे केसेस में सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू पति को हम, याद रखना, पत्नी से भी मेंटेनेंस दिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून केवल पत्नियों के लिए।
अब मुझे बताओ, हमने 10 मिनट ही बात की होगी, क्या आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्या आपके जीवन में बदलाव नहीं लाएंगी? बताओ। बिल्कुल। तो ये जो चेहरे पे आपके स्माइल आई है, यही हमें चाहिए। आप ये 2 वीडियो बने हैं डीएलएसए सिरमौर के चैनल को खुद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वायरल करें, लोगों तक फैलाएं, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। 545 में 6.25 लाख हिमाचल के सिरमौर की आबादी है। 3 बार कवर करने का मतलब हम 18 लाख लगभग कवर करेंगे 3 बार, यानी कि 18 लाख और 45 दिन में। ये पॉसिबल आपकी अपनी, जिस तरह मैं पेन ले रहा हूं, अगर आप पेन नहीं ले, अब आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आप बंद कर देंगे, चलो हो गया, फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, चलो जज साहब ने बोला, हमने सुना, हो गया। 5 बंदों से आपने जब बात करना तो इधर उधर की बात करनी, ये कानून की बात नहीं करनी, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये हम भी तो सोच सकते हैं ना जजेस, कि कोई कानून की बात ही नहीं सुनना चाहता। और अगर हम भी इस तरह पेन ना लें तो मुझे बताओ, फिर तो हमारे बच्चे रह गए हमेशा, कोई आलोक लबाना नहीं बन पाएगा, कोई सिरमौर से आईएएस नहीं बन पाएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।